अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम नाजरीन बखैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान से तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो हमारा आज का जो टेंस है नाजरीन कराम वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले वाले टेंस प्रेजेंट वाले उसकी जितनी भी काइंड्स थी हो गई हैं। आज हमारा जो है टेंस वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जिन लोगों ने जिन नाज़रीन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए है उनका बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल और मालूमाती जितनी भी वीडियो हैं जनरल नॉलेज के हवाले से भी इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो आएंगी तो उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त इंशाल्लाह उनकी वीडियोस का जितनी भी चैनल पे अपलोड हुआ करेंगी आपको बर वक्त उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं जी बगैर टाइम वेस्ट किए आज के जो टॉपिक की तरफ। तो उम्मीद है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा इंशाल्लाह। नहीं भूलेंगे बल्कि इंशाल्लाह अब तो ये टेंस के जो जितने भी करा रहा हूँ इसके फार्मूला अगर आपको याद होंगे तो कभी भी आप टेंस इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे यकीन से। मैंने 10-12 साल पहले ये टेंस किए थे उसके बाद मैंने शायद ही कभी कभार देखे हों। तो मुझे जो ही टेंस मेरे सामने आता है वो मैं इंशाल्लाह कर लेता हूँ अल्लाह ताला की फजल करम से। तो आपको भी इंशाल्लाह टेंस कभी नहीं भूलेंगे और आप अच्छी अच्छी तरह जो है ना ग्रामेटिकल कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए अंग्रेज़ी बोल सकेंगे लिख सकेंगे और समझा सकेंगे इंशाल्लाह आप भी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ चलते हैं जी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये होता ही है कि और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उर्दू के जुमला के आखिर में उर्दू के जुमला के आखिर में अलिफ छोटी ये या बड़ी ये आते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका एक चलो मिसाल भी देते हैं। मसलन वो स्कूल गई वो स्कूल गए वो स्कूल गया। तो ये आ गया ना अलिफ ये बड़ी ये और छोटी ये। तो उसके बाद है जी अ, हमारा अगला अंग्रेज़ी में तर्जमा। अंग्रेज़ी में तर्जमा करने का तरीका। अंग्रेज़ी में तर्जमा करने का तरीका ये है कि कुलिया याद कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस दूसरी फॉर्म लगती है इसमें प्लस ऑब्जेक्ट लग जाता है। और डिड सॉरी हाँ डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है मनफी जब जुमला आ जाए या सवालिया को आ जाए तो डिड शुरू में आ ले जाते हैं जुमले के। ये आगे मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलते हैं सादा जुमला बनाने के लिए। जुमला सादा जुमला नंबर एक। सादा जुमला बनाने का तरीका ये है कि फर्ज करें सादा जुमला लिखते हैं वो स्कूल गई तो लिखेंगे शी वेंट टू स्कूल। शी वेंट टू स्कूल। वो स्कूल गई। अब पहले सब्जेक्ट उसके बाद हमने दूसरी फॉर्म लगा दी और ये कंजक्शन ये जो है ना टू कंजक्शन ही है ये लगा दिया कंजक्शन। और उसके बाद आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद है जी सादा जुमला के बाद आ गया सादा मनफी जुमला। सादा मनफी जुमला। सादा मनफी जुमला बनाने का तरीका ये है कि वो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा डिड नॉट लगेगा सॉरी। वो स्कूल नहीं गई।
वो स्कूल नहीं गई, तो इस तरह हमने नहीं के लिए डिड नॉट इस्तेमाल करना है। शी डिड नॉट गो गो टू स्कूल। वेंट नहीं आएगा नाज़रीन इकराम। यहाँ पे डिड ला गया ना एक बार, पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म हमने उसके बाद नहीं लगानी, पहली कर देनी होती है। उसके बाद तीसरा है जी हमारा जुमला सादा, सवालिया जुमला, सॉरी, सवालिया जुमला। तो सवालिया जुमला हमने लिखना है, क्या वो स्कूल गई? डिड डिड आएगा शुरू में, डिड शी गो टू स्कूल। डिड शी वेंट टू स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि डिड जो है ना दूसरी फॉर्म है। डू, डिड और डन। डू, डिड, डन। डू पहली फॉर्म, डिड दूसरी और डन तीसरी। तो दूसरी फॉर्म हमने पहले लगा दी, लिहाजा बाद में उसके बाद जो भी आएगी फॉर्म उस पहले लगाते हैं पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में। उसके बाद चौथा है जी हमारा जी सवालिया मनफी जुमला। सवालिया मनफी जुमला बनाने का तरीका ये है कि डिड का जुमले के शुरू में लगेगा, शी उसके बाद लगेगा और नाट उसके बाद लगेगा। मसलन, क्या वो स्कूल गई? क्या वो स्कूल नहीं गई? नहीं लिखना था। क्या वो स्कूल नहीं गई? तो आगे लिखेंगे जी, उसका जुमला ये है कि डिड शी नॉट गो टू स्कूल। डिड शी के बाद नॉट आएगा, गो उसके बाद आएगा, टू स्कूल। तो ये जुमला बन जाएगा, डिड शी नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है इस कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मज़ीद जितनी भी वीडियोस ग्रामेटिकल होंगी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होंगी मेरे चैनल पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इंशाल्लाह, ताकि आने वाली मालूमाती वीडियो आपको उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके बर वक्त। तो मिलते हैं किसी एक वीडियो के साथ मज़ीद किसी दिन। तो इंशाल्लाह जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।